दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि दज्जाल से हम बिस्तरी करने वाली औरतें कौन होंगी। कहीं वो मुसलमान तो नहीं होंगी, और दज्जाल से हम बिस्तरी करने के लिए औरतों के बीच में जंग क्यों छिड़ जाएगी, और उन औरतों की पहचान कैसे की जा सकती है। दोस्तों, इन सभी सवाल के जवाब जानने के लिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कयामत के करीब 10 बड़ी निशानियां में से एक निशानी दज्जाल का जाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख में इंसान की शुरुआत से लेकर आखिर तक तमाम फितना से बड़ा और खतरनाक होगा, जिसकी बढ़ाई और कठिनाई का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर नबी ने अपनी अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बड़ा फितना ना तो इस दुनिया में कभी आया है और ना कभी इस दुनिया में आएगा। चुनाचे इस जमीन पर रहने वाले ईमान वालों के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम ना होगा, और औरतें दज्जाल के फितने का सबसे बड़ा निशाना बनेंगी। दोस्तों, पहले हम आपको हदीस की रोशनी में दज्जाल के बारे में बताते हैं। दज्जाल का माना है बहुत झूठा इंसान, क्योंकि दज्जाल भी सच्चाई के साथ गलत को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसीलिए उसे दज्जाल कहा गया है। ये पहले तो खुद को मुसलमान जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत और आखिरकार खुदा होने का दावा कर देगा। चुनाचे हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक लंबा खुतबा दिया और तकरीर में दज्जाल के हाल का बयान फरमाया, और फरमाया कि जब से अल्लाह ने जमीन पर इंसान को भेजा है, इसके बाद अब तक अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर दज्जाल से बड़ा फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से खौफ दिलाते रहे, यानी डराते रहे, क्योंकि तमाम अंबिया के आखिर में मैं हूँ और तुम ही आखिरी उम्मत हो, इसीलिए दज्जाल भी तुम ही में पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता है तो मैं तुम सब की तरफ से इसका मुकाबला करूंगा, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा, इसीलिए हर इंसान पर अपने अपने नफ्स की तरफ से अपना अपना बचाव करना जरूरी होगा। और ए खुदा के बंदो, साबित कदम रहना, अल्लाह मेरी तरफ से इसका निगहबान होगा। और सुनो, दज्जाल शाम और इराक के बीच मकाम हिला में जाहिर होगा, अपने दाएं और बाएं जाने वाले मुल्कों में फसाद बर्पा कर देगा। और आपने फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदो, ईमान पर कायम रहना। चुनाचे मैं तुमको इसकी वो हालत बयान करता हूँ जो आज तक किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई है। वो पहले नबूवत का दावा करेगा और फिर कहेगा कि मैं खुदा हूँ, जबकि मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, तो दज्जाल कैसे खुदा हो सकता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरी निशानी ये होगी कि दज्जाल काना होगा, और याद रखना कि तुम्हारा खुदा कभी काना नहीं हो सकता। और उसकी तीसरी निशानी ये होगी कि उसकी पेशानी पर काफारा लिखा होगा, यानी कि काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान आलिम हो या जाहिल हो सब पढ़ लेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल वीरान से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल दे। चुनाचे खजाने इसकी ऐसे पीछा करेंगे जैसे शहद की मक्खी अपने मालिक का पीछा करती है। चुनाचे इसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत जहन्नम होगी और जहन्नम जन्नत होगी। जो शख्स इसकी जहन्नम में डाला जाए उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की शुरुआती आयत पढ़े, तो जहन्नम इसके लिए ऐसा बाग बन जाएगी जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुले गुलजार बन गई थी। रिवायत के मुताबिक इसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शख्स को मारकर चीर के 2 टुकड़े कर देगा और फिर कहेगा कि देखो अब मैं इस बंदे को मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद तुम लोग किसी और को खुदा मानोगे। अल्लाह इस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए इस शख्स को दोबारा जिंदा कर देगा। फिर दज्जाल इससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है। वो शख्स कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का यकीन हो गया है। दोस्तों, कुछ उलमा इकराम ने फरमाया है कि ये शख्स हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। दोस्तों, दज्जाल के फितने में से एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाए, और जमीन को हुक्म देगा तो जमीन सब्जा उगाएगी। और इस दिन जानवर खूब मोटे होंगे और उनके थन दूध से भरे होंगे। सिवाय मक्का और मदीना के कोई इलाका ऐसा न होगा जहाँ तक दज्जाल न पहुँचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करने पर फरिश्ते उसे नंगी तलवारों से रोकेंगे। जहाँ तक ताल्लुक यानी संबंध इस बात का है कि औरतें दज्जाल के फितने का सबसे ज्यादा शिकार होंगी, तो आपको इस बात से आगाह करते चले कि दज्जाल कौम यहूद से होगा। चुनाचे उसके मानने वाले औरतें और यहूदी होंगे, जिससे मालूम होता है कि दज्जाली फितने
फितने का शिकार ज्यादातर औरतें ही होंगी। और एक रिवायत में आता है कि कट्टर यहूदी औरतें दज्जाल से नाजायज ताल्लुकात बनाने की भी कोशिश करेंगी और इसके कड़ियल जिस्म को अपनाने के लिए इन यहूदी औरतों में जंग छिड़ जाएगी और ये औरतें दज्जाल को अपनी तरफ से माइल यानी आकर्षित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगी। और दोस्तों, जबकि एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मुसलमानों, तुम अपनी औरतों को दज्जाल के फितने के खौफ से अपने घरों के अंदर बांध कर आ, लेकिन वो रस्सियां तोड़कर दज्जाल के पीछे भागेंगी। कि औरतें होंगी, लेकिन कुछ ऐसी औरतें भी होंगी जो उस वक्त मुसलमान होंगी, लेकिन जब दज्जाल के फितने के अंदर डूब जाएंगी तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगी। और कोई भी मुस्लिम औरतें कभी भी दज्जाल के फितने के अंदर ना पड़ेगी और ना ही कभी दज्जाल के साथ हमबिस्तरी करेगी, क्योंकि दज्जाल के चेहरे पर देखते ही उसे पता चल जाएगा कि ये काफिर है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर मुस्लिम औरतों के लिए खुशखबरी है कि वो कभी भी दज्जाल के फितने के अंदर नहीं फंसेंगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, बेशक मोमिना औरतें जो हैं वो मोमिनों की मददगार हैं। दोस्तों, दूसरे हदीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम चीजों को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा जो कि लंबा होगा और एक आंख से काना होगा और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आंख में खून होगी। इसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के बीच काफारा यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या फिर ना आता हो। और इसके बाल बहुत ज्यादा घुंघराले होंगे। इसकी जवानी को देखकर ज्यादातर औरतें उसकी दीवानी हो जाएगी। इसी वजह से उन औरतों के बीच दज्जाल से हमबिस्तरी करने के लिए जंग छिड़ जाएगी। चुनाचे दज्जाल की सवारी एक बहुत बड़ा गधा होगा। इसका ज़हूर शाम और इराक के दरमियान होगा और वहाँ रिसालत का दावा करेगा और इसके बाद वो असफ खान चला जाएगा, जहाँ से इसके साथ 70,000 यहूदी मिल जाएंगे और वो यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फितना और फसाद शुरू करेगा और जमीन के अलग अलग जगहों पर घूम फिर के लोगों को खुदा कहने का हुक्म देगा। दोस्तों, जबकि अल्लाह तबारक व तआला लोगों की आजमाइश के लिए इससे बड़े बड़े अजीब काम जाहिर करवाएगा और उस वक्त उसकी असली पहचान सिर्फ मुसलमानों को ही होगी। चुनाचे इसके पास एक आग होगी जिसको वो जहन्नम कहेगा और एक बाग होगा जिसको वो जन्नत का नाम देगा। चुनाचे वो दुश्मनों को आग में जबकि अपने मानने वालों को जन्नत में डालेगा। चुनाचे इसके पास खाने पीने की चीजों का एक बहुत बड़ा खजाना होगा, जिसको चाहेगा देगा और जो उसका दुश्मन होगा वो उसको खाने पीने की चीजें नहीं देगा। इस तरह की बहुत सी सजाएं मुसलमानों को देगा, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह की तस्बीह मुसलमानों को खाने का काम देगी। रिवायत में बताया गया है कि दज्जाल के ज़हूर से 2 साल पहले कहत यानी आकाल रह चुका होगा और तीसरे साल आकाल के दौरान ही इस खबीस का ज़हूर होगा। जमीन में दफन खजाने इसके हुक्म से इसके हो जाएंगे और वो कुछ आदमियों से कहेगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर सकता हूँ, इसीलिए तुम मेरी कुदरत देखकर मेरी खुदाई का यकीन कर लो। और इसी हालत में वो बहुत से देश से गुजरेगा, यहाँ तक कि वो यमन पर पहुँचेगा, जहाँ से बहुत से बददीन लोग इसका साथ देने के लिए राजी हो जाएंगे और वहाँ से वापस होकर वो मक्का मुकर्रमा के पास ठहर जाएगा। इसके अलावा मदीना में 3 खौफनाक जलजले आएंगे, जिसके बाद वहाँ के रहने वाले बदअकीदा लोग इन जलजलों के खौफ की वजह से शहर से निकलकर दज्जाल के फंदे में जा फंसेंगे। चुनाचे मदीना से दज्जाल शाम की तरफ रवाना होगा और इसके पहुंचने से पहले ही हजरत इमाम मेहंदी दमिश्क में पहुंच चुके होंगे और दज्जाल के साथ जंग करने की तैयारी के लिए फौज का इंतजाम करेंगे। एक दिन लोग नमाज में बिजी होंगे। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिक के मीनार पर उतरेंगे और इमाम मेहंदी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करेंगे। फिर हक और बातिल के बीच एक खून रेजी जंग होगी, यानी खून बहने वाली जंग होगी और अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को जीत नसीब करेगा। और इसी जंग के दौरान दज्जाल को बैतुल मुकद्दस में बाबे लूत के करीब कत्ल कर दिया जाएगा और फिर इसके बाद इसकी लाश को वहां मौजूद कुएं के अंदर लटका दिया जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म के दज्जाली फितने से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।